से और दूसरा कल इजलास जो है वो 4 बजे तक मुलतवी किया गया है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात जो कल होगा तो मुमकिन तौर पे तो फिर नजर आ रहा है कि मलिक अहमद खान साहब का पलड़ा भारी है, क्या कहेंगे? और देखिए अभी तक जिस तरह मैंने बताया कि अब तकरीबन 200 के करीब नंबर उनका जो उनके साथ इत्तेहादी जो हुकूमती पार्टियां हैं वो उनके लोग भी मिला दिए जाएं, आज़ाद भी मिला लिए जाएं, तो 371 के अगर हाउस में 200 के करीब उनके लोग, 200 तो खैर नहीं, उससे थोड़ा कम ही होंगे क्योंकि आलमोस्ट 100 के करीब तो इनके भी आज थे, कोई एक दो कम थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे, यानी PTI के हमारे याफ्ता। तो इस तरह बहरहाल फिर भी जो है उनके 200 जो है के करीब तो है, मेरा ख्याल नून लीग के जो है उससे बल्कि ज़्यादा ही वो दावा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब स्पीकर के हवाले से या डिप्टी स्पीकर के हवाले से उनके कोई मामले के अंदर रुकावट होगी, क्योंकि खुफिया रायशुमारी होगी। अब खूब ये अहम मामला है कि इसके हवाले से खुफिया रायशुमारी होती है, लेकिन जो वज़ीर आला का इंतखाब होता है उसके अंदर जो है वो सीक्रेट बैलेट की बजाय वो बाकायदा हाथ खड़े करके वोट दिए जाते हैं। यहाँ पर इसाक डाट साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो ख़त लिखेगी IMF को, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मुआशरत का नुकसान हो। वजाहत भी दे दी है। पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या अगर तहरीक इंसाफ ख़त लिखती है तो क्या इसका कोई असरात मुरतब हो सकता है? देखिए पहले भी एक ऑडियो लीक्स आई थी जिसके अंदर आपने देखा कि उनके जो साबिक वज़ीर ख़जाना या साबिक उनके जो सूबाई वज़ीर ख़जाना थे या 2-3 अहम उनके जो अहदेदार थे, उनके हवाले से एक ऑडियो लीक्स मौजूद आई सामने, और जिसकी तरदीद भी नहीं हुई, और उस हवाले से गालबन कुछ शायद इंक्वायरी का भी एक मामला जो है शुरू हुआ। अब वो कहाँ तक पहुँची है वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद अभी फिर ये दोबारा शुरू हो गया मामला कि हम जो है IMF को ख़त लिखेंगे, और उनका ये स्टांस है PTI का कि चूँकि ये आवाम की मुंतखब हकीकी जो है रियल जो है जो पब्लिक जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, चोज़न पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसलिए आवाम के यानी हकीकी मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, और ये आवाम की मुंतखब हकीकी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है, और ये मैंडेट पर डाका मारा गया है और इसको मशरूत किया जाए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसको मशरूत किया जाए कि IMF जो है वो अगर कर्ज देती है पाकिस्तान को तो वो मशरूत करे कि जो हमारे हलकों के हवाले से जहाँ पे हमारे तफजात हैं, जहाँ पर धांधली हुई है, जहाँ पे इल्ज़ामात हैं रिकाउंटिंग के हवाले से, या वहाँ पे फार्म 47 या 45 के हवाले से मामलात हैं, तो उस हवाले से उस चीज़ से मशरूत करे उस जो कर्ज़े की जो इमदाद को, कि जो अदालती कार्रवाई जो है उसमें अदालती प्रोसीडिंग जो है उस चीज़ को इंश्योर करे हुकूमत पाकिस्तान और अदालतें जो है। तो अब मामला ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से अब IMF के हुकाम से जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने तो इस चीज़ के ऊपर कहा कि ये एक सियासी मामलात हमारा मामला नहीं है, हमारा एक एग्रीमेंट पहले हुआ है और उसी चीज़ के हवाले से कंटिन्यूटी चल रही है। तो अब देखते ये हैं कि पहले भी इस तरह का इन्होंने प्रेशर जो किया था, ऑडियो लीक्स आई थी, तो उसका नतीजा क्या निकला कि अल्टीमेटली जो है IMF ने वो एक मशरूत मामला कर दिया कि आज एक बड़ी पार्टी है उसको भी कॉन्सेंट जो है कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और इस वजह से आपको पता है बानी चेयरमैन PTI से ज़मान पार्क के अंदर जो है IMF का वफद मिलने आया, जिस तरह दीगर पार्टियों के पास वो गए। तो क्या अब भी वो जेल में मिलने के लिए आएंगे उससे कर्ज देने से पहले? क्या उसी सिलसिले के हवाले से ये चीज़ें की जा रही हैं, या जिस तरह बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाए या मईशत का नुकसान हो? तो बहरहाल देखें, एक जो हमारी सूरत हाल है जो इकॉनमी की, जिस तरह मुल्क पहले भी डिफ़ाल्ट के दाने पे पहुंच गया था, और यही कहा गया कि अगर 1 साल लेट ना होती IMF की मज़ीद जिस तरीके से हमें 1 साल तक उन्होंने जो है आगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, तो अभी भी फिर अगर ये मामला लेट होता है तो फिर उसका नुकसान यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक मईशत जो है, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस जो है ऑफ पेमेंट है, कि चूँकि हमारी जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा है, डॉलर में अदायगियाँ में करनी पड़ती होती हैं, एक्सपोर्ट के वाले से जो हमें डॉलर आते हैं एक्सपोर्ट की मादे वो बहुत थोड़े हैं, तो वो इस वजह से जो बैलेंस है उसको करने के लिए अहम सवाल हम थोड़ा सा यहाँ पे जाना पड़ता है। डिस्कस करेंगे। मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर पहुँच गई हैं और बतौर वज़ीर आला उनका रास्ता हमवार है, इस जो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को आप कितना मुअस्सर, कितना ताकतवर और कितने टाइम के लिए आप समझते हैं कि क्रेडिबल होगी? देखिए टाइमलाइन तो अभी मेरा ख्याल है, पहले तो हुकूमत अभी उनकी बनी नहीं, तो अभी से हम तारीखें देने शुरू कर दें, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। अभी उनको मौका मिलना चाहिए,
और ज़ाहिर बात है उनके पास एक नंबर है। अब अगर किसी के तहफ़्ज़ात हैं तो वो उसके लिए पूरे फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन जब तक उनके पास नंबर है हुकूमत तो उन्होंने नहीं बनानी है। दूसरे उनके पास अपोजिशन का एक भरपूर मौका है और वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है अपना मजबूती से अगर बात करेंगे तो इनके पास अपने डिलीवर करने का मौका अच्छा है। तो अब आवाम तो देखेगी कि क्या ये डिलीवर कर पाते। अब ये डिपेंड्स करता है कि किस हद तक डिलीवर करते हैं, कितना डिलीवर करते हैं, क्योंकि अगर आवाम के अंदर पहले ही तफज़ात हैं और फिर डिलीवर भी नहीं कर पाएँ तो फिर तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान सूबे में या जिस तरह मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो तो फिर एक सूरत हाल इस तरह की सिचुएशन बनेगी। दूसरी जानब एक और जो कल भी हमने प्रोग्राम किया था लियाकत चट्ठा के हवाले से कि उसका कच्चा चट्ठा जिस तरह हमने खोला था, तो अब उसका जो कच्चा चट्ठा खोल रहा है उसका फ़ोन, उसका जो टेलीफोन है नाजरीन, लियाकत चट्ठा का जो टेलीफोन है वो बहुत सारी चीज़ें जो खोल रहा है। उसका जब फ्रांजिक ऑडिट किया गया, उसकी फ्रांजिक जो स्कैनिंग की गई तो उसके अंदर जो है बहुत सारे मुसलसल जो है वो मुसलसल राब्तों में थे, जो कि जो उनसे जिन्होंने फ़ोन का किया है, जो ज़राए से हमें ख़बर मिली है कि उसके मुताबिक मियाँ असलम इकबाल साहब से मुसलसल उनके राब्ते जो है वो उसके अंदर पाए गए। और उसके साथ साथ उसमें ये भी ड्यूरिंग बताया है, लियाकत चट्ठा के मुताबिक जो ज़राए ने हमें बताया है कि उसने कहा कि मियाँ असलम इकबाल साहब की जानिब से मुझे कहा गया था कि आपके जो बैरून मुल्क अकाउंट है वहाँ पे भारी रकम जो है मुंतकली के हवाले से मुझे जो कहा गया और उस हवाले से उनके जो वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी, जी खल साहब आप बात कर रहे थे। तो जिस तरह मैंने बताया, और इसके बाद अगर बात की जाए तो आज सिंध के अंदर जो है कराची में मुलाकात हुई है नून लीग की क़यादत की MQM के साथ, और वहाँ पे MQM का यही स्टांस है कि 18वीं तरमीम जो उसके अंदर जो है तरमीम की जाए। और दूसरा ये है गवर्नर के हवाले से, अभी तक वो जो है नून लीग को चूँकि पीपल्स पार्टी ने दे दिया है गवर्नरशिप, लेकिन वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, उनका यही कहना है। और नून लीग भी यही कह रही है कि आप जो भी नाम देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आज वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब, साद रफ़ीक, राना मशहूद और दीगर क़यादत जो नून लीग की वहाँ पे मौजूद थी MQM की क़यादत के साथ, तो लेन देन गिव एंड टेक हो रहा है। हिस्सा मुताबिक जो जिस्सा और बैठकें जो है उठक बैठक आवाम की निकल रही है, और ये इनकी बैठकें भी हो रही हैं क्योंकि आवाम जो है वो तो बिल बिजली और गैस के देख के और महंगाई का जो जिन है वो मेरा ख्याल उनकी बैठकें निकलवा रहा है, और ये आराम से उठक बैठक ये अलहदा सेल की आनियाँ जानियाँ हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कौम को क्या ये रिलीफ देते हैं ये हुकूमत बन के भी, या उसी तरह तकलीफ में। महंगाई में जिस तरह से ताबड़तोड़ इजाफा जारी है, आवाम पर मुसलसल कभी पेट्रोल बम कभी बिजली बम गिरा दिए जाते हैं। अब आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से इस तमाम तर चैलेंज, गैस और बिजली फिर मजीद महंगी की जा रही है, उसकी मजीद तैयारी की। पहले गैस और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आवाम जो है उनकी कमर टूट गई। अब मजीद उसके अंदर कह रहे हैं कि बिजली और गैस के बिलों के अंदर मजीद इजाफा हो रहा है। तो इसके बाद देखें कि आवाम पर इदारों को निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। IMF के मकरूज बैठे हैं, नई गवर्नमेंट जो आ रही है अपने सियासी क्लैश ख़त्म नहीं होते, लेकिन बहरहाल इजाफा 15 से 20% जो है इजाफा देखने में आया। महंगाई की बढ़ती शरह को आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करेगी, ये सवालात हम आने वाली गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, और भी बहुत सारी खबरें इंशाल्लाह सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।